वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग सेट नंबर 20। आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको सेट को आप लगाइए जिससे आपको एक्यूरेसी सही हो। यानी आप अगर एग्जाम में है आता हुआ भी क्वेश्चन गलती कर देते हैं, जब तक अगर सेट नहीं लगाइएगा तो आपको क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपको आता हुआ भी क्वेश्चन गलती होने का चांस रहता है। और जीके जीएस और करंट अफेयर का सेशन इतना अच्छा होता है कि आप इसको अगर आता हुआ रहेगा तो आपको कम समय में आपको बना सकते हैं, और उसका जो बचा हुआ समय मैथ रीजनिंग में दे सकते हैं। तो इसको 1 से 2 बार आपको सुनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपको इसमें 50 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और अलग से आपको 5 से 10 क्वेश्चन भी अगर टकरा जाते हैं तो आपको समझिए कि नौकरी पक्की है। चलते हैं क्वेश्चन पर। भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को यह भी कहा जाता है। भूकंप को क्या कहते हैं? तो कंपन यानी ट्रेमर। पहले जानते थे आप भूकंप के बारे में, दूसरा चीज़ नहीं तो ट्रेटो जानते थे, ये सब जानते थे, मगर कंपन या ट्रेमर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। 59 पर क्या कह रहा है? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बांटा हुआ है? हमारा वायुमंडल जो है कितनी परतों में बांटा हुआ है? तो दोस्तों वहाँ एग्जाम एकदम मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। कोई मारता है 3, जैसे ऊपरी लहर, निचली और मध्य। कोई मारता है 4, कोई मारता है 2, मगर कितना होता है? 5 लेयर में हमारा बटा हुआ है। कितने लेयर में बटा हुआ है? 5 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पादप के फेफड़े हैं, पादप के फेफड़े हैं। तो क्वेश्चन यही रहेगा सेम टू सेम। तो क्या है? पत्तियां हैं। पादप जो फेफड़े कौन है? वो पत्तियां हैं। पत्तियां नहीं रहेगा तो वो पादप नहीं रह पाएगी, इसलिए फेफड़ा उसका है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलता है 61 पर। पत्ती में खम्भ मुर्दू तक का मुख्य प्रकार क्या है? मुख्य प्रकार क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण है, आप सभी लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग 62 पर। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है? जो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है वो हानिकारक पदार्थ कौन है? आपको ये बताना है। तो है आविष यानी टॉक्सिन। टॉक्सिन देखिए, टॉक्सिन जहर तो होता ही है, हानिकारक है, तो आविक टॉक्सिन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63 पर। 63 क्या कह रहा है? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पन्न के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पन्न के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो क्या लेना चाहिए दोस्तों? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? मानव जो शरीर है उसमें स्नायु श्वेत रेशे और कुछ पित्त प्रत्यास्थ रेशे बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 65। निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा परनासी मलेरिया है? कौन परनासी मलेरिया है? तो दूरदर्ग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 66 पर। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होगा? इसका वेग एक समान रहेगा। इसका वेग क्या होगा? एक समान रहेगा और दिशा बदलते रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे क्या है? तो प्रस्रव तरंगे आपको पता होना चाहिए, मगर वहाँ कन्फ्यूजन में कभी रक्त मारेंगे, कभी ध्वनि मारेंगे, कभी सूक्ष्म तरंगे मारेंगे, इसलिए आपको सोनोग्राफी में प्रस्रव, जैसे चमगादड़ में होता है प्रस्रव, उसी तरह सोनोग्राफी में होता है प्रस्रव। अगला क्वेश्चन चलते हैं 68 पर। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 68 पर घोल है। घोल क्या है? यही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होता है, मगर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। घोल क्या है? 2 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। द्रव में घोलन या ठोस, जल में घोलन का ठोस, ये दोनों तो ऐसे छट जा रहा है। 2 द्रवों का मिश्रण है। तो घोल क्या है? मिश्रण तो है,
मगर कैसा मिश्रण है? घोल जो है मिश्रण तो है, मगर दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। न कि मिश्रण कह दीजिएगा, तो मिश्रण तो कैसे भी हो जाता है, मगर घोल वही बनेगा जो दो या दो पदार्थों के समान अनुपात में मिश्रण हो, यानी समांगी मिश्रण हो। 69 पे चलते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन? जो प्रयोगशाला में जो है बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया है। यूरिया जो है पहला कार्बनिक ऐसा यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 70 पे चलते हैं। रक्त की उभय प्रतिरोधी क्रिया वफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? किसकी उपस्थिति के कारण? तो HCO3 और H2CO3। ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए, डी है, आपको इसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 71, DNA का मूल मात्रक क्या है? DNA बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार आदमी इसमें गलती किया है। विटामिन का, न्यूक्लियोसाइड्स का कि न्यूक्लियोटाइड्स का? न्यूक्लियोसाइड पक्का आप मारिएगा एग्जाम में, क्या मारिएगा? और ये गलत हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स होगा, DNA में न्यूक्लियोटाइड्स होगा, एकदम टाइट्स होगा, साइड्स होगा, साइड नहीं होगा, टाइट्स होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 72 पर। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है वो बनाने के लिए इथेन, इथीन, एसिटिलीन, आप पक्का मारिएगा एसिटिलीन, मगर गलत हो जाएगा क्योंकि मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो कौन है? फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 पे चलते हैं। पालक के पत्ते किसके परबल होते हैं? पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो आयरन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 पर। अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? तो भौतिक शास्त्र थे, न कि रसायन आप मार दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। जीव विज्ञान भी नहीं मारना है, चिकित्सक भी नहीं मारना है, भौतिक थे, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या दिए थे? E बराबर mc² दिए थे, तो ये फिजिक्स का ही फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76 क्या कह रहा है? मुख्यतः निम्न में से निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन ऐसा गैस हो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मारिएगा। कौन मारिएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मारिएगा, न कि नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, चाहे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं, नाइट्रोजन पर ही कार्बन डाइऑक्साइड मगर नहीं, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड खराब है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 77 पर। निम्न यंत्र के विद्युत धारा का मान ज्ञात मापन करते हैं कौन करता है? तो अमीटर विद्युत धारा के मान को क्या करते हैं? ज्ञात करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 78। निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? कौन ऐसा विटामिन जो है वो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? सभी को पता है विटामिन सी। और जल में घुलनशील कौन कौन है? तो बी और सी, ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 79 क्या कर रहा है? पाचन है भोजन को क्वेश्चन है बहुत लाजवाब, इसको आंसर भी देना है लाजवाब। तो जटिल को सरल अणुओं के रूप में बदलने के लिए, तो यह आंसर पता चल रहा है जो जटिल भोजन था उसी को न सरल अणु के रूप में बदल देगा, तभी तो पाचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 80 पर। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? जो तारपीन होता है
उसका तेल किससे प्राप्त किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत मारेंगे यूकेलिप्टस का तेल तो गलत, जानवरों की चर्बी भी गलत, ताड़ का वृक्ष ये सही है, ताड़ का वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 81, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल के लेखक कौन है? तो आपको जवाब देना है एंडी मेरिनो, एंडी मेरिनो, यानी पुस्तक लिखे द पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखो है एंडी मेरिनो, एंडी मेरा नहीं है, एंडी मेरिनो। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 क्या कर रहा है? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब जो होता है हमारे घरों में जलता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। जैसे बल्ब जो शीशा का होता था वो गिर जाएगा तो हमारे एड़ी में गड़ जाएगा, तो एडी से एडिसन। गर्म बॉल को अगर हम लोग छुएंगे तो हाथ भी जल जाएगा और पैर भी जल जाएगा, तो एडिसन। अब चलते हैं 83, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने? तो सभी को पता है, राइट्स ब्रदर। कौन किया था? तो राइट ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 84 पर, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस तो शोएब अख्तर को कहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पर से डायरेक्टली बॉल को एकदम मतलब जहाँ बाउंड्री था वहाँ से दौड़ते हुए स्पीड में, इसलिए बोलते हैं इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 पर, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? प्राचीनतम एकदम क्या है? उसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, ना कि मेसोपोटामिया, ना कि मिस्र सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86 पर, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? स्टैटिक जीके बहुत पूछेगा आपको दोस्तों एग्जाम में, तो विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। या सुटेबल बॉय के विक्रम सेठ, न कि अरुंधति राय मारिएगा, एकदम दिमाग में जैसे आता है क्वेश्चन आता है अरुंधति राय, मगर गलत है, विक्रम सेठ आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो मदर टेरेसा जी को, क्योंकि मोरारजी देसाई दिमाग में आता है, जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा मोरारजी देसाई, मगर ये नहीं, ये क्वेश्चन बहुत भी है, ये ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा जी को मिला था राजीव गांधी के सद्भावना पुरस्कार। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 पर, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89 पर, किस पर चलते हैं? 89 पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्मताओं भवन का राजकुमार कहा जाता है? मुगल शासक कौन है जिसको निर्मताओं भवन का राजकुमार कहा जाता है? तो शाहजहां जी को। शाहजहां ने अपने बेगम की याद में महल बनाया था, इसलिए इनको कहा जाता है निर्माताओं का भवन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 90 पर, थोड़ा सा धुंधला है, आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम बोलते भी हैं तो आप सुन के भी आपको याद हो जाएगा। उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताएं जिसको मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। मिकी माउस, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, फिर पूछेगा। वाल्ट डिज्नी, जैसे मिकी माउस, जैसे माउस चूहा कहाँ गिरता है? बल्टी में, इसलिए वॉल्ट डिज्नी, इसलिए डेड हो जाता है, मर जाता है, वॉल्ट डिज्नी। डोनाल्ड को डिज्नी, जैसे मिकी माउस से बोलता है वॉल्ट और डोनाल्ड से डिज्नी।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 91 की ओर। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? पेरुमल मंदिर बनवाए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नंदी वर्मन, न कि नरसिंह वर्मन। नरसिंह नंदी हड़बड़ में मारा जाएगा, इसलिए ध्यान से नंदी वर्मन द्वितीय ने वैकुंठ पेरुमल मंदिर निर्माण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 92 पर। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में यूएनओ की स्थापना 1945, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 93। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो आर्य जो थे वो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला के चलते हैं 94 पर। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कलाहंडी जिले में स्थित है? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 95 की ओर। यूनिसेफ का मुख्यालय किस नगर में है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 96 पर। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदगी बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो कौन सा बनाता है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आंसर नीचे है। तो ये राजीव गांधी आवास योजना जो है वो शहरों को गंदी अशकम बस्तियों से मुक्त बनाती है, राजीव आवास योजना। यानी उसमें जितना भी गरीब घर है उसको अच्छा घर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? सरकार ने पीएनसी धोखाधड़ी मामले में किस बैंक की पूर्व एमडी उषा आनंद सुब्रमण्यम को बर्खास्त कर दिया है? तो किसको बर्खास्त कर दिया? इलाहाबाद बैंक को धोखाधड़ी के मामले में बर्खास्त कर दिया इलाहाबाद के बैंक के एमडी उषा आनंद सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन चलते हैं 98। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ा दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 99 के। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 13 से 16 अगस्त 2018 तक फिजी की यात्रा पर रवाना हुआ? तो कौन हुआ? INS सह्याद्री, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 की ओर। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर का पद पर रहते हुए निर्धन हो गया? तो ये छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर और स्टैटिक का। दोस्तों आपको एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर आप देखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए आप इस सेट को एक बार देख लीजिए और एक बार सुन लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाता है। और एग्जाम में आपको डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेट से करा देते हैं हम लोग, तो बाहर से क्वेश्चन आएगा कहाँ से। और ग्रुप डी का लेवल जो है यही लेवल है, कि ज़्यादा नहीं सोचना है और ज़्यादा पढ़ के जाते हैं हम लोग को आसान आ जाता है, आसान ही हम लोग को गलती हो जाता है। तो इसको एक कवर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जय हिंद।